हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स का जो चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसके अंदर थ्योरी में आगे बढ़ते हुए जो लास्ट के फंक्शंस है लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इनका डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानकारी जाननी है तो मैंने जैसे क्लास 11 का कोर्स ख़त्म हुआ था उसके बाद में मैंने लॉगरिथम के 4 वीडियोस बनाए थे। पहले में मैंने इसका बेसिक्स डिस्कस किया था। मतलब ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ऐसे नहीं कि मैं ये अलग से पढ़ाऊँगा, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आपको लॉग समझना है तो एक्सपोनेंशियल समझ लो, ऑटोमेटिकली लॉग समझ जाओगे। तो पहले वीडियो में मैंने बेसिक्स बताया था और कुछ प्रॉपर्टीज़, उसके बाद में एक में मैंने इक्वेशंस कैसे सोल्व करते हैं लोग की और इनइक्वलिटीज़ कैसे सोल्व करते हैं वो बताया था। फिर डोमेन रेंज ग्राफ क्या होता है तीसरे में वो बताया था, और चौथे के अंदर मैंने लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी बताया था। अभी अपना चैप्टर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, अवकलन से रिलेटेड है। तो अभी हम इनका जो डिफरेंशिएशन है उसको डिटेल में देखेंगे। देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन ये होता है वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे एट बेस ए, ये बेस होता है ए। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये होता है वाई बराबर ए की पावर एक्स। यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर ए है, ये बेस इसको बोलते हैं, यहाँ पर बेस इसको बोलते हैं। भले ये हो या फिर ये हो, दोनों के ही बेस दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं कि जो बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और जो बेस है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। भले ही इसका ए ले लो तो ये वाला जो लॉग का बेस है ए, वो भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस है ए, वो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने एक जगह ही लिख दिया दोनों को, ठीक है। लॉग को थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो, लॉग दो टाइप के होते हैं, मतलब ये अपना वो अपने वर्ल्ड में अपने संसार वाले लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, ये लोग मैथमेटिक्स का जो लॉग है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, लॉगरिदम की। तो लॉगरिदम दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग, लॉग पूरा लिख देता हूँ यार, आप कंफ्यूज होगे। कॉमन लॉग आप आम लोगों को समझोगे। कॉमन लॉगरिदम, ठीक है। एक ये होता है, एक होता है नेचुरल नेचुरल लॉगरिदम, ठीक है। तो ये क्या होते हैं दोनों, देखो ये जानो। कॉमन लॉगरिदम वो होता है जिसका बेस क्या होता है लॉग ऑफ एक्स एट बेस 10, जो कि जनरली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में काम में लिया जाता है। और नेचुरल लॉगरिदम क्या होता है, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स एट बेस ई। ई जिसका बेस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिदम बोलते हैं, जिसको हम मेनली मैथमेटिक्स में काम में लेते हैं। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक के अंदर, एक कॉमन सी चीज़ बता रहा हूँ मैं, जनरली ऐसा ही होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक के अंदर आपको लॉग ऑफ एक्स ऐसा दिखाई दे, लॉग ऑफ एक्स, तब समझ जाना फिजिक्स केमिस्ट्री के केस में बेस क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। और अगर मैथ की बुक के अंदर आपको लॉग ऑफ एक्स दिखाई दे, सिंपल सा लॉग ऑफ एक्स, तब समझ जाना कि वहाँ पे बेस क्या होगा, ई हो गया। अब ये ई क्या चीज़ है, ई होता है एक आइलर्स नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.718 डॉट 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 डॉट, ऐसे चलती रहती है इसकी वैल्यू। एक इरेशनल नंबर होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये कुछ दो तीन छोटी सी मैं बातें बता रहा था। यहाँ पर जैसे कि आपने ये जो बेस था ए, उसकी जगह ई रख लिया, एक बार 10 रख लिया, एक बार ई रख लिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पर भी हम ई रख लेते हैं, तो वाई बराबर एक ई की पावर एक्स फंक्शन बनता है, ठीक है। ये थोड़ा इन सबसे अलग है। जैसे आप y बराबर 2 की पावर x बना लो, 10 की पावर x बना लो, ये सब अलग है और ये थोड़ा सा अलग है। मतलब है सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, लेकिन e की पावर x की कुछ अलग, कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती है जो अभी आप डिफरेंशिएशन में भी जान लोगे। दोस्तों, अब हम इनके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज पर आते हैं। तो आपको सबसे पहले ये याद कर लेना है कि मैं y बराबर e की पावर x ले रहा हूँ, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स क्या होगा, e की पावर x ही होगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। y बराबर log ऑफ x एट बेस e, ये कौन सा है, नेचुरल लॉगरिदम है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो log ऑफ x एट बेस e है ना, इसको हम नेचुरल लॉगरिदम बोलते हैं। नेचुरल लॉगरिदम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ln। तो ये नेचुरल लॉगरिदम को डिनोट कर रहा है। जब हम ln लिखेंगे तब बेस नहीं लगाएंगे, बेस बाय डिफ़ॉल्ट जब भी ln दिखेगा ना तो मान लेंगे कि ई ही है वहाँ पर बेस, मतलब ई ही होता है, x की जगह x आ जाएगा ऐसे। लेकिन अगर बेस 10 होगा तब हम कुछ ऐसा कोई खास नाम नहीं निकालते इसका। तो वापस यहाँ पर आते हैं। तो log ऑफ x एट बेस e
इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। जनरली हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में कहीं पर भी आपको log ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन करना हो x के रेस्पेक्ट में, तो उसका आंसर आपको 1/x ही बोलना है। याद रखना log का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, उसका बेस 10 होता e होता है e, तब आप 1/x बोलना है। इन्हीं के कंपैरिजन में आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैं आपको सामने यही चीज़ें दोबारा लिख देता हूँ, लेकिन इस बार बेस ई नहीं लूँगा। इनके अंदर तो मैंने बेस क्या लिया है, ई क्या नंबर है, आइलर्स नंबर है, ठीक है। लेकिन अब मैं बेस क्या लेके चलूँगा, ए लेके चलूँगा, कोई अलग ही नंबर लेके चलूँगा जो कि ई नहीं होगा। तो उस केस में जैसे आपको 1 की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करना हो, यहाँ तो हमने किसका डिफ्रेंशिएशन किया है, e की पावर x का, तो वो e की पावर x ही आ जाता है। आपको अगर 1 की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो इसका आंसर आता है 1 की पावर x मल्टीप्लाई बाय log ऑफ a एट बेस e, मतलब ln a। और अगर आपको यहाँ पे log का डिफ्रेंशिएशन करना है, log ऑफ x एट बेस a, e नहीं ले रहा बेस, अगर e लेता मैं log का बेस तो उसका डिफ्रेंशिएशन सीधा सीधा 1/x होता। यहाँ पर मैं a ले रहा हूँ अदर देन e, तब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 1/x तो आएगा 1/x, साथ में x के मल्टीप्लाई में आ जाएगा log ऑफ a एट बेस e। समझ गए, जब बेस e होता है तब e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। जब बेस a होता है तो a की पावर x का a की पावर x मल्टीप्लाई बाई log ऑफ a एट बेस e, और log ऑफ x जब बेस a हो तब इस log का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x log ऑफ a एट बेस e आ जाएगा। तो समझ लो एक्सपोनेंशियल का करेंगे तो मल्टीप्लाई में ये चीज़ आ जाएगी, और log का करेंगे तब डिवाइड में ही 1/x के बगल में ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये प्रूफ वगैरह बहुत इजीली कर सकते हैं हम, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि यार ये कैसे हो गया, ठीक है। आप log की कुछ प्रॉपर्टी जानोगे तो कर लोगे। हम कुछ एग्जांपल्स कवर कर लेते हैं, साथ ही साथ ये भी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। जैसे y बराबर 2 की पावर x है तो dy/dx क्या आएगा, 2 की पावर x तो आएगा मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 2 एट बेस e। समझ गए। जैसे y बराबर है 10 की पावर x तो क्या बोलोगे, इसका डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx क्या होगा, 10 की पावर x मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 10 एट बेस e, ऐसे, ठीक है। ये आंसर बनते चले गए। लेकिन y बराबर वही बात e की पावर x है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या आंसर आ जाएगा, e की पावर x ही आंसर बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल के कवर हो गए, अब हम log के कर लेते हैं। देखो दोस्तों, जैसे मैं बोलूँ y बराबर log ऑफ x का, तो देखो सिंपल से ये तो क्या हो गया, ये तो इसका बेस e है। बाय डिफ़ॉल्ट मैथ्स के अंदर आपको जो log का बेस है ना वो क्या लेके चलना है, e लेके चलना। अगर नहीं लिखा ना बुक के अंदर, मैथ्स की बुक के अंदर, तो आपको e मान के चलना है। तो यहाँ पर dy/dx क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। log का डिफरेंशिएशन 1/x। लेकिन मैं ऐसे बोलूँ y बराबर log ऑफ x एट बेस 10, तब क्या होगा 1/x, और x के मल्टीप्लाई में ये जो बेस 10 ना, तो ये ऐसा बन जाएगा log ऑफ 10 एट बेस e। जो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है वो यहाँ पे 10 आ जाएगा और बेस e लग जाएगा, ठीक है। एक पैटर्न या फॉर्मूला याद कर लो। प्रूफ कैसे होता है, देखो इसका मैं प्रूफ करवा देता हूँ आपको। देखो दोस्तों, log के अंदर एक थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे log ऑफ समझो कि x एट बेस a, एक तो ये चीज़ लिखी है, और एक चीज़ लिखी है log ऑफ y एट बेस a। दोनों log आपस में डिवाइड हो रहे हैं और दोनों का जो बेस है वो सेम है, तब इनका जो आंसर आएगा वो ऐसा बन जाएगा। ये बेस जो सेम बेस है ना, ये हटा दो आप, ऊपर वाला जो नंबर है x वो ऊपर नंबर बन जाएगा x, जो नीचे वाला नंबर है y वो इसी log का बेस बन जाएगा। समझ गए, नीचे वाला जो नंबर है वो इस log का बेस बन जाएगा। जो कॉमन बेस है ना a और a, उसको आप हटा देना। तो ये होता है बेस चेंज थ्योरम, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अगर आप LHS से RHS में जा सकते हो तो RHS से LHS में भी आ सकते हो। तो यहाँ पर जैसे अपना क्वेश्चन क्या, ये एक एग्जाम्पल था, ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसको मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ पूरा बेसिक से। तो ये क्या है, log ऑफ x एट बेस 10, और अभी हमें चाहिए dy/dx। और समझो कि अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, ये वाला फॉर्मूला आप भूल गए, ठीक है, कि अगर बेस चेंज हो गया
तब हम क्या करेंगे। अगर ये फॉर्मूला भूल गए तो मैं बताता हूँ। देखो log ऑफ x एट बेस ई जब होता है तब इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, तो अगर हम कुछ ना कुछ करके बेस ई बना ले तो अपना काम हो जाएगा। तो ये तो एक अकेला log है, तो इसकी तुलना आप इससे करो, इसका कंपैरिजन इससे करो, या इसका जो RHS उससे। तो जैसे मैंने बोला बेस चेंज थ्योरम में अगर आप LHS से RHS में जा सकते हो तो RHS से LHS में भी आ सकते हो। तो इसको मैं y बराबर ये सिंगल log है ना, इसको मैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दूंगा। देखो यहाँ पे जो ऊपर वाला x है वो ऊपर आ जाता है, तो ऐसा बन जाएगा log ऑफ x अलग कर दो, जो नीचे वाला जो 10 है ना 10, ये जैसे ये y था वो नीचे आ गया, तो ये log 10 है ना, इसको अलग कर दो log ऑफ 10। अब अगर आप RHS से LHS में आओगे तो आपको वापस a लगाना पड़ेगा। a आप अपनी इच्छा से लगाओ, a लगाओ तो a लगाओ, b लगाओ तो b लगाओ, c लगाओ तो c लगाओ। जो कॉमन log होता है वो हट जाता है, उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम जानबूझकर क्या लगाएंगे, देखो हमें आगे जाके डिफरेंशिएशन करना है, और हमें डिफरेंशिएशन का सबसे आसान फॉर्मूला पता है कि अगर log ऑफ x एट बेस ई होता है तब सीधा सा आंसर 1/x आ जाता है। तो बेस ई लगाएंगे ना यार जानबूझकर, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, ई लगा दूंगा, ई लगा दूंगा। यहाँ पर मैंने कैसे किया, बेस चेंज थ्योरम से किया मैंने ये। ठीक है, अब हम इजीली समझ सकते हैं, ये जो नीचे की तरफ जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या ये कांस्टेंट, देखो 10 कांस्टेंट होता है, ई मैंने आपको बताया आइलेट्स नंबर होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट तो इजीली डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 1/log ऑफ 10 एट बेस ई मल्टीप्लाई बाई इस log ऑफ x एट बेस ई, इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो log ऑफ x एट बेस ई इसका डिफरेंशिएशन d/dx। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो क्या आ जाएगा, सॉरी 1/x है ना, 1/x होता है इसका, तो 1 ये तो है log ऑफ 10 एट बेस ई मल्टीप्लाई बाई इसका डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये आ गया अपना dy/dx। देखो ये और ये रिजल्ट सेम है या नहीं, ये फॉर्मूले से मैंने आपको बोला था याद कर लेना, तो वैसे भी कर सकते हो। अगर फॉर्मूला भूल जाए तो भी आप ऐसे बेस चेंज थ्योरम लगा के बेस चेंज करके वो आंसर वहाँ तक अचीव कर सकते हो। अब अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ, अब समझ गए ना ये बेस अगर चेंज होने वाला, तो अब हम थोड़ा अलग अलग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ y बराबर log ऑफ x ऐसे है। ठीक है, तो अब बताओ, चलो मैं इस x को x स्क्वायर ले लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, log के अंदर log, फिर log के अंदर x स्क्वायर है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, चेन रूल लग जाएगा। तो इजीली हम कवर कर लेंगे चेन रूल के थ्रू। देखो कैसे करेंगे, बस ये याद रखो कि जो log x है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। मैं यहाँ पे मैंने बेस नहीं लिखा, इसका मतलब e है, और e के केस में 1/x ही आंसर बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। चेन रूल कैसे लगाते हैं, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का करेंगे, इधर y का, यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया मैंने, तो y का क्या हो जाएगा dy/dx बराबर log का बाहर वाला log। देखो log यहाँ पे कैपिटल X है, मानो कि कैपिटल X है, नीचे भी कैपिटल X के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/X आ जाएगा। तो जो log के अंदर है ना, log कैपिटल X, वो यहाँ पे उल्टा आ जाएगा 1/X। अगर यहाँ पे y है तो 1/y, यहाँ पे z है तो 1/z, log के अंदर अगर z है ना तो आंसर में 1/z आ जाएगा। तो सब इस बाहर वाले log का मैं डिफरेंशिएशन करूँगा, तो इसके अंदर क्या है log x स्क्वायर, ये नीचे की तरफ आ जाएगा 1/log x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, बाहर वाले का हो गया डिफरेंशिएशन खत्म। अब अंदर गई तो ये हमें एक और log मिला, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो इसके अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, उसका उल्टा आ जाएगा 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, इसके और अंदर जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। log की वजह से सीधा सीधा 1/x कर दो आप, तो उसको टेंशन ही नहीं लेना है इसके अंदर। ये 2x है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स स्क्वायर ही से कट जाएगा, नीचे की तरफ एक x बच जाएगा। तो ओवरऑल इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर 2 और नीचे की तरफ क्या बचेगा, ये log ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये x कट जाएगा तो नीचे एक x बच जाएगा। ये फाइनली आंसर आया। तो आई होप आप लॉगरिदम के डिफरेंशिएशन से आप काफ़ी फेमिलियर हो चुके हो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।